दोस्तों, तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था घातांक के बारे में और इस वीडियो में हम सीखेंगे करनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि करनी क्या होता है। दोस्तों करनी को हम लोग इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं और करनी को हम लोग इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। देखें, अब चलिए करनी क्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको डिफिनेशन लिख दिया हूँ। करनी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। ठीक है, अर्थात करनी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है संख्या का मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे करनी के रूप। तो करनी के अनेक रूप हैं, जैसे कुछ यहाँ रूप दिया गया है। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर 4 लिखा हो तो 4th रूट बोलेंगे, 5th रूट बोलेंगे, 6th रूट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के करनी के रूप होते हैं। अब देखेंगे करनी के विभिन्न रूपों को बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है करनी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे करनी का नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उसका संकेत भी दिया हुआ है, यहाँ घात दिया हुआ है और उसकी बीजगणितीय और अंकगणितीय रूप भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हम इस संकेत से डिनोट कर सकते हैं या इस संकेत से डिनोट कर सकते हैं। और इसका घात जो होता है 2 होता है और इसका बीजगणितीय रूप होता है अंडर रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻² 1/2 यानी x का घात 1/2। जैसे यहाँ पर दिया गया है 16, तो 16 का हम यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो याद रखिए, जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 नंबर का जोड़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 16 दिया हुआ तो 16 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो यहाँ पर आपको 4 2 आ गया है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 करके जोड़ा लगा दिया। तो 2 का मैंने जोड़ा लगाया तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में भी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आ गया 4, यानी 16 का जो हम मूल बोलेंगे वो क्या हो जाएगा 4। अब हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। तो घनमूल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, और इसका संकेत होता है 3 रूट अंडर। ठीक है, 3 रूट होता है। तो और इसका घात क्या होता है 3। ठीक है, और इसका बीजगणितीय रूप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि क्यूब रूट x लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं x का पावर 1/3 यानी x का घात 1/3। जैसे यहाँ पर आपको एक अंकगणितीय उदाहरण दिया गया है कि क्यूब रूट 27। तो 27 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको आ गया 3 × 3 × 3 यानी यहाँ पर 3 × 3 आया है। तो याद रखिए कि क्यूब रूट में हम 3 का समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 का एक समूह बन गया तो इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा। तो ये आपको हो गया क्यूब रूट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ मूल के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4th रूट। 4th रूट को हम लोग इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं और इसका घात क्या होता है 4। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4th रूट x। ठीक है, तो 4th रूट x को हम बीजगणितीय के रूप में इस रूप में दिखा सकते हैं x का घात 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जैसे अंकगणितीय उदाहरण दिया गया है 4th रूट 16। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो मेरा जो है क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 यानी हमको 4 2 आया। ठीक है, 4 2 आया। तो देखिए 4 ठो यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4। तो क्या करते हैं कि 4th रूट में हम लोग 4 संख्याओं का समूह बनाते हैं। तो मेरे पास तो 4 2 मतलब कि 4 2 है ये है, तो इसलिए हम चारों का समूह बना देंगे और इसमें से 1 2 बाहर आएगा, बाहर निकाल देंगे। तो ये आपको हो गया 4th रूट। उसी तरह से पंचमूल यानी 5th रूट को हम लोग इस संकेत से डिनोट करते हैं, इसका घात 5 होता है और बीजगणितीय रूप में इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो है 5th रूट कैसे फाइंड किया, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, और वो नंबर है
3125 यानी 3125। तो 3125 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकाला तो हमारा परिणाम ये आया। और तो फिफ्थ रूट में याद रखिए कि फिफ्थ रूट में हम पांच संख्याओं का क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 संख्याओं का समूह बनाया जिसमें से एक संख्या को बाहर लिख दिया, तो ये आपको हो गया फिफ्थ रूट। उसी प्रकार से nवां मूल nth रूट को हम लोग जो है इस रूप में संकेत करेंगे और आपका घात हो जाएगा n का मतलब है 6, 7, 8, 9 जितने भी रूट निकालना है आपको बस इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम सीखेंगे करनी के प्रकार। तो करनी के यहाँ आपको 2 प्रकार होते हैं। पहला का नाम है सजातीय करनी या समान करनी और दूसरे का नाम है विजातीय करनी और असमान करनी। तो करनी के प्रकार में हम पहला करनी का प्रकार पढ़ेंगे सजातीय करनी या समान करनी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया हूँ। देखिए सजातीय करनी किसे कहेंगे, जब करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान हो तो करणियों को सजातीय करनी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पहला उदाहरण √x, 3√x, 5√x। यहाँ पर जितने भी करनी दिए गए हैं उन सबका घात कितना है, तो 2 है और करणीगत संख्या जो है उस सबका x है। x का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 2 हो तो सभी के अंदर 2 ही होना चाहिए, अगर 4 है तो सभी के रूट के अंदर 4 ही होना चाहिए। तो ये आपको हो गया सजातीय करनी। एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे लिख दिए √3 x, 3 x, 5 x। ये भी क्या हो गया सजातीय करनी। इसके गुणांक अलग अलग हैं। इसका गुणांक हो गया 1, इसका गुणांक हो गया 3, इसका गुणांक हो गया 5, लेकिन इन सभी के घात जो है सेम है। इसका घात हो गया 3, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3 और इसके अंदर जो है यानी करणीगत संख्या जो है आपको क्या है, तीनों का x है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपको सजातीय करनी। चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के बारे में, विजातीय करनी के बारे में। दूसरा प्रकार है विजातीय करनी। जब करणियों की घातें अलग अलग हों या करणीगत संख्याएं अलग हो या घातें और करणीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हों तो उनको विजातीय करनी कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट XY है, यहाँ पे क्यूब रूट x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5y है और यहाँ पर 3 × 7th क्यूब रूट है। 7th यहाँ पर जो है 4 करणीगत संख्याएं दी गई हैं, 4 करनी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सभी का घात जो है अलग अलग है और उसके साथ साथ इसके करणीगत संख्याएं भी क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, विजातीय करनी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाने का स्टाइल कैसा लगा वो आप कमेंट में बताएं और आपको कितना समझ में आया वो भी बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छा से और समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।